पंचकुला पुलिस को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। जैसे आपको ज्ञात है कि कल एक साल के बच्चे का जो क्रैच से किडनैप कर लिया गया था और आज 24 घंटे के अंतराल के अंदर एंटी का जो सेल है और पंचकुला पुलिस के द्वारा उस बच्चे के अपराधी को आज जो है हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन किसी कारण से जो है बच्चा वो आज हमारे बीच नहीं है और जो आरोपी है बताया जा रहा है कि जब बच्चे ने रोना स्टार्ट किया तो इस आरोपी ने उस बच्चे का गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत ही जो विकराल समस्या आज के टाइम में हमारे सामने आती है कि कोई भी अपराधी है वो बच्चों को जो है शिकार बनाता है और बच्चे एक आसान सा तरीका है जो जल्दी ही, क्योंकि ना तो वो कोई हाथ पैर मार सकते ना चिल्ला सकते, क्योंकि छोटा बच्चा होने की वजह से और अपराधी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। लेकिन सोच यहाँ पर है कि हमारे यहाँ पर भारत देश में कानून बनने के बाद भी उस कानून पर अमल जो है ना के बराबर है, क्योंकि हर बार जो है संविधान में चेंज आते रहते हैं और जो सिर्फ कानून बनते तो हैं लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं किया जाता। यदि आप बाहर के देश की किसी भी बात कर लें तो वहाँ पर सख्त कानून इतने कड़े होते हैं कि अपराधी एक अपराध को करने से 1000 बार सोचेगा। लेकिन अपने यहाँ सिर्फ यही समस्या एक आती है कि कानून के हाथ बंधे होने की वजह से अपराधी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो सरकार से हम ये भी गुजारिश करते हैं कि यदि ऐसे कानून बनते हैं तो उनको जो है सख्त तरीके से लागू किया जाए और जो अपराधी ऐसे अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे कि वो क्या कर रहा है। ये मामला जो है एक महिला से संबंध का भी बताया जा रहा है जिसकी वजह से एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई। लेकिन पंचकुला पुलिस की सतर्कता से अपराधी जो है 24 घंटे के अंतराल में उस अपराधी को पकड़ लिया गया है। लेकिन आगे की जांच अभी जारी है कि अपराधी के साथ कोई और भी शामिल है या नहीं है। 4 दिन के पुलिस रिमांड पर पुलिस के द्वारा उसको ले लिया गया है। ये जानते हैं इस मामले में एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने क्या कहा। को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला क्या है सर? पंचकुला पुलिस को कल सुबह के टाइम में एक सूचना मिली थी कि 1 साल के बच्चे को उसकी मदर सेक्टर 12 में क्रेच के अंदर छोड़ के आई थी और 10-15 मिनट के बाद कोई व्यक्ति उसको उसका फादर बता के उसको उठाकर ले गया। तो इस पे हमारी सभी क्राइम ब्रांच की टीमें काम कर रही थी। तो इस पे हमारी एएनसी स्टाफ की टीम ने पीएसआई परवीन मलिक के नेतृत्व में टीम को लीड मिली और एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हम लेके आए थे। जो पूछताछ में हमारे को उस पर डाउट हुआ तो सख्ती से पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो बच्चे को लेके गया था और उसने बच्चे को मार के फेंक दिया। तो सर मकसद क्या था? बताया जा रहा है कि कुछ अवैध संबंध थे, उसको लेकर ये सारी घटना को अंजाम दिया गया। ये एक महिला थी लक्ष्मी नाम की, इसके साथ ये 5-6 महीने से संपर्क में था इंस्टाग्राम से और ये जब बच्चे को लेके आती थी तो इसको इरिटेशन होती थी और इस इरिटेशन की वजह से इसने बच्चे को मार दिया। कल इसको हमारी एएनसी स्टाफ की टीम ने मामले को मात्र 8 घंटे के अंदर मामले को सुलझाया है और सुलझाने के बाद एक सराहनीय कार्य किया है। बाकी हमारी काफ़ी कोशिश रही है कि बच्चे को हम जिंदा मतलब सुबह से ही काफ़ी इस पर एक्टिव होकर काम कर रहे थे सभी टीम में। तो यही कोशिश थी कि बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो। तो सख्ती से जब हमने इससे पूछताछ करी, पहले ये काफ़ी एंगल्स पे घुमाता रहा हमारे को। उसके बाद जब इसको ठीक तरीके से इसको इंटरोगेट किया तो इंटरोगेशन के बाद इसने बताया कि इसने जो बच्चे को वहाँ से जहाँ से इसने बच्चे को उठाया था कल, वहीं इसने इसको मार के एक कट्टे के अंदर डाल के और जो बद्दी बाईपास रोड है रामपुर सिटी के पास, वहाँ इसने बच्चे को फेंक दिया था और इसकी निशानदेही पे ही फिर हमने बच्चे को वहाँ से रिकवर किया और अभी आगामी कार्यवाही चल रही है। इसमें और की प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें और भी संलिप्त है सर कोई? अभी 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ें और सामने आएंगी तो आपको क्लियर। तो सर मुख्यतः मकसद स्पष्ट हो पाया अभी तक इसमें? अभी तक तो ये संपर्क में थी, ये इन्होंने जाना था वो सेक्टर 19 में चंडीगढ़ और उस वजह से ये बच्चे को पहले 10 जनवरी को के आसपास भी ये वहाँ पे गए थे। ये भी साथ में था व्यक्ति। तो इस वजह से ये भाई बार बार बच्चे को इनको मिलने में इसको परेशानी होती है। तो इस एंगल से इसने इसको
सर जहाँ पे ऐसे बच्चे को रखा गया था, जहाँ से बच्चे को किडनैप किया गया है, वहाँ पे कोई आईडी देखकर ऐसे बच्चे को नहीं दिए गए। उन्होंने जैसे कि बताया कि पिता बोलकर उस बच्चे को वहाँ से लेकर गया था, तो वहाँ कोई आईडी वगैरह चेक नहीं होती है, कोई लापरवाही है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर? अभी देखो, पहले जैसे ये 10:15-10:20 का टाइम है, इसको छोड़ के आई 10:38 पे ये व्यक्ति वहाँ से एंटर होता है और ये फादर बता के वहाँ एंटर करता है। तो अभी उस एंगल पे भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या लापरवाही है, तो उसके मुताबिक भी कार्रवाई करेंगे। तो इस प्लानिंग में जी, जो ये ऑटो में इसके पास एक कपड़ा था जिससे ये ऑटो साफ करता था, उससे कपड़े से इसने बच्चे का गला दबाया। कहाँ का आने वाला जी? ये ईश्वर नगर पिंजौर का रहने वाला ये है। आया कैसे था सर वहाँ पे? ये ऑटो में आया था। तो इस प्लानिंग में सर क्या वो महिला की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? इस तरह से प्लान किया अभी गया? तक तो देखो, जो मामले में संलिप्तता सामने आ रही है, अभी इसकी सामने आई है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 4 दिन का पुलिस रिमांड इसीलिए लिया है। अगर कोई और एंगल पे या किसी आदमी की कोई इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर किडनैपिंग जब हुई उसकी माँ का भी 10 से 15 मिनट तक उस समय में फोन स्विच ऑफ आया, तो उसमें भी सर इन्वेस्टिगेशन की? वो अभी देखो, ऐसा हो सकता है कई बार कोई बैटरी की वजह से या कोई नेटवर्क की वजह से हो सकती है वो चीज़। बाकी उस एंगल को भी हम देख रहे हैं। अभी अभी तक टेक्निकल एंगल है। ये नहीं एस्टैब्लिश हो पाया कि दोनों की प्लानिंग है। नहीं, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो सामने आया है, कल हमने रात को ही इस मामले को ट्रेस किया था, ठीक है जी, और सुबह 10:30 बजे की घटना थी। तो पहले काफ़ी टाइम हमारे को इसमें पूछताछ में लगा। पूछताछ करने के बाद ये काफ़ी चीज़ें घुमाता रहा, तो हमारे को इस पर इसके फिजिकल उससे हमारे को इसका अंदर से आ रहा था भाई ये शायद इन्वॉल्व है। तो काफ़ी सख्ती से पूछताछ करने के बाद ये फिर इस मामले को माना है। तो अभी इन्वॉल्वमेंट महिला की है या किसी और व्यक्ति की, उस पर हमने अभी 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। तो जो आरोपी है ये कोई मेंटली डिस्टर्ब था या कोई नशा का प्रयोग कुछ? नहीं, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। मेंटली डिस्टर्ब वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये ऑटो चलाता है, ठीक है जी, ये इसके भी फैमिली है, और तो अभी तक तो कोई ऐसा एंगल सामने नहीं आया। पुराना कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है? एक साल के बच्चे, मासूम बच्चे को इसने गला घोटकर हत्या की है, जघन्य अपराध किया है सर इसने। अभी तक तो कोई पुराना ऐसा मामला अभी तक नहीं सामने आया। बाकी कोई पास्ट हिस्ट्री है वो हम चेक करेंगे इसकी। क्रैच का जैसे रोल आ रहा है बीच में कि जो वहाँ की कर्मी है उसने हैंड ओवर इजीली कर दिया था, तो एनी डाउट हो? और इस मामले में क्योंकि पहले तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा एक वो था कि 1 साल के बच्चे की जब किडनैपिंग की सूचना मिली है, तो इसमें हमारी सभी टीमें, मतलब थाने की भी टीमें और क्राइम यूनिट्स की भी टीमें बड़ी लगनता से काम कर रही थी भाई इस मामले को जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए और बच्चे को सेफली किया जाए। अभी जिसकी लापरवाही आएगी उस पर वो भी अब 4 दिन का रिमांड है जी, उस पर हम क्लियर करेंगे। ठीक, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।